नमस्कार दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 जो कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे बेस्ड है। ट्रिग्नोमेट्री टेबल की पूरी डिटेल और फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस पार्ट्स में कर लिए थे, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रीवियस पार्ट्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन फर्स्ट है साइन 60 इंटू कॉस 30, ये दोनों चीजें क्या है मल्टीप्लाई में, प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। तो हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है, बस इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो साइन 60 का मतलब क्या है, साइन 60 की ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर जो वैल्यू है वो हमें पुट करनी है। साइन 60 का मतलब है √3/2, क्लियर, इंटू में कॉस 30, साइन 60 की वैल्यू है √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 30? आपको इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल पूरी की पूरी जो है वो लर्न होनी चाहिए, और कैसे लर्न करनी है वो मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया है। तो cos 30 की वैल्यू जो है वो रहती है √3/2। ये सारी की सारी वैल्यूज मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से लिख रहा हूं, ठीक है। साइन 30 भी कितना 1/2 इंटू cos 60, ये भी कितना 1/2। तो मेरे पास जो भी फंक्शंस दिए थे मैंने उनकी वैल्यूज जो है वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल से पुट की है। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है बस। √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 2 जा क्या बन जाएगा 4, क्लियर। आफ्टर दैट 1 इंटू 1 ही रहेगा, 2 जा कितना बन जाएगा 4। समझ में आ रही है बात। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 4, यहां बन गया 3 + 1 यानी कि 4/4। आंसर आपका क्या आ गया 1। आंसर आपका क्या आ गया 1, यानी कि सबका मालिक 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60, यानी कि हमें जो जो फंक्शंस दिए हैं हम इनकी क्या करेंगे वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये 2 जो है, ये वाला जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। tan 45 की वैल्यू होती है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी है 1 है। अब 1 की क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि जो tan 45 है उसकी क्या लगी हुई है स्क्वायर लगी हुई है। तो जो स्क्वायर है जितनी भी पावर होगी वो वैल्यू के ऊपर आएगी। समझ में आ रही है बात। और ये चीजें मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता के गया हूं, दोबारा बता देता हूं कि अगर हमारे पास ये चीज है, यानी कि थीटा की जगह कोई भी एंगल, जैसे यहाँ 45 है, कोई भी हो, इस चीज को हम ये लिखेंगे इस तरीके से, ये और ये एक ही बात है। यहाँ 45 की जगह थीटा लगा सकते हैं, कोई भी एंगल होगा। ध्यान रखना ये नहीं लिख सकते, ये गलत है। यानी कि थीटा की स्क्वायर नहीं लगानी है, एंगल की स्क्वायर नहीं लगानी है, फंक्शन की स्क्वायर लगानी है। साइन कोस टेन जो भी होगा उसकी स्क्वायर लगानी है। समझ में आ रही है बात। ये 2 एज इट इज, tan 45 की वैल्यू 1 और उसकी स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहां क्यूब होती, पावर 4 होती, 5 होती, तो हम वही लगाते हैं, ठीक है। प्लस cos 30, देखिए cos 30 की जो वैल्यू है वो क्या है, sin 30 की वैल्यू 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी √3/2, और इसकी क्या है स्क्वायर है, इसकी क्या है स्क्वायर है। माइनस sin 60 की वैल्यू हमने यहां भी पुट की है। sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 और इसकी क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी। देखिए ये जो वैल्यूज है आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की ढंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पूरे अच्छे तरीके से 4-5 बार उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपको जो ये वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो है वो लर्न हो जाएगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये 2 आपका सेम 1 की स्क्वायर 1 होती है, प्लस √3 की स्क्वायर भाई 3 होगी, और 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, माइनस √3 की स्क्वायर 3 और 2 की स्क्वायर कितनी 4। ये पार्ट आपका कैंसिल हो गया। देखिए ये 3/4 प्लस का है और ये 3/4 किसका है माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2 इंटू 1 क्या बचेगा 2। ये आपका फाइनल आंसर है। सेकंड पार्ट का आंसर 2, फर्स्ट पार्ट का आंसर 1। ये थर्ड पार्ट आपके सामने है। थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, cos 45, सबसे पहले क्या है cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। वैल्यूज आपको लर्न करनी पड़ेंगी, इसमें कोई दो राहे की बात नहीं है। cos 45 कितना 1/√2। sec 30, अब देखिए sec 30 को कैसे लर्न करना है। cos 30 की वैल्यू याद है क्या आपको,
कोस 30 हमने पुट किया था, कितना था, √3/2। कॉस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। यह बात आपको मैं पहले समझा चुका हूं कि कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, 1/sec थीटा होता है ना, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर cos 30 की वैल्यू √3/2 है तो जो sec 30 है उसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2/√3। भाई इसका उल्टा ही तो करना है, समझ में आ रही है बात, ठीक है। प्लस कोसेक 30 सेम रहेगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी पुट की है हमने, साइन 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, उसका रेसिप्रोकल कर दो। जैसे ये रिलेशन है वैसे ही वो है, साइन थीटा का जो रिलेशन है वो क्या है, कोसेक थीटा के साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन है। तो जो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1 हो जाएगी। समझ में आ गई बात। इस थर्ड पार्ट में मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं और कुछ नहीं किया। इसको आगे सॉल्व करते हैं हम थर्ड पार्ट को, ठीक है। कैसे करेंगे, ये ऊपर वाला पार्ट सेम रखेंगे, ऊपर वाला पार्ट चेंज नहीं करना है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूं। नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है √3 × 1, ये आपका एलसीएम आ गया √3। समझ में आ गई बात। अब √3 अगर यहां होता है, इसका डिवाइड करेंगे, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा दोस्तों 2, ऊपर बचेगा 2, ठीक है। अब उसके बाद क्या, ध्यान से देखिए, यहां अगर मैं अलग से आपको एलसीएम लेके समझाऊं तो इजी रहेगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। इस पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं हम, नीचे वाले पार्ट को। इसका एलसीएम आया √3, आया √3 से √3 कैंसिल, यहां बच गया 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1, क्या √3 × 2, तो 2 √3 ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन। तो मैं यहां से 2 डायरेक्ट कॉमन लेके लिख रहा हूं भाई, 2 कॉमन लिया तो यहां बच गया 1 प्लस √3। समझ में आ रही है बात आपको। मैंने ऊपर वाले पार्ट को कुछ चेंज नहीं किया, सेम लिख दिया, नीचे वाले पार्ट का एलसीएम लेके ये सॉल्व कर दिया, इसको यहां लिख दिया, ठीक है। अब ये ऊपर वाली फ्रैक्शन है और ये नीचे वाली फ्रैक्शन है, कैसे सॉल्व होगी, ऊपर वाली फ्रैक्शन को नीचे वाली फ्रैक्शन से रेसिप्रोकल कर देंगे, यही तो होता है। 1/√2 आपका सेम रहेगा ऊपर वाला, नीचे वाली फ्रैक्शन को पलट दो, उल्टा कर दो, ठीक है। क्या बच जाएगा, √3 2 1 प्लस √3, ये आपका फाइनल आंसर है। आप इसको फाइनल आंसर लिख सकते हो, जैसे ये आपका √3 × 1 सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आपका सेम रहेगा, फिर √2 सेम रहेगा और ब्रैकेट में बचेगा √3 + 1। हम इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम इसको यहाँ नहीं छोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि नीचे क्या आ गया, अंडर की वैल्यूज आ गई, और जब डिनोमिनेटर में अंडर की वैल्यूज आती हैं तो हमें ये बात पता है दोस्तों कि डिनोमिनेटर में जब भी अंडर की वैल्यूज आएंगी तो ये नंबर जो है, ये नंबर है इर्रेशनल। नंबर क्या है, इर्रेशनल है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इर्रेशनल रेशनल की कोई बात नहीं हो रही इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ ये हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारा एक सिमेट्रिकल आंसर आए, एक अच्छा तरीके से रिप्रेजेंट करें हम आंसर को, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेशनलाइज। √3 + 1 है, ठीक है, डिनोमिनेटर में। रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। मैं आपको करके नहीं दिखाने वाला हूं, आप खुद करेंगे, मेथड मैं बता रहा हूं। √3 + 1 है, √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 बार करना पड़ेगा, पहले √2 को रेशनलाइज करना पड़ेगा, √2/√2, फिर इसको करना पड़ेगा √3 - 1 √3 - 1। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट हो गया। 2 पार्ट और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है वो ये 2 ही हैं, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। इन्हीं पार्ट्स में से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, देखिए, sin 30 + tan 45 - cosec 60, फिर है sec 30 + cos 60 + cot 45। अब ध्यान रखना, न्यूमरेटर में भी 2-3 फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी 3 फंक्शंस हैं। तो हम न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग सॉल्व करेंगे, बाद में दोनों को डिवाइड की पोजीशन में लिख देंगे। 2 तरीके होते हैं इन चीजों के, हम यहां डायरेक्ट वैल्यू पुट करें,
ऊपर वाले का एलसीएम अलग आएगा, नीचे वाले का एलसीएम अलग आएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के जो वैल्यूज हैं वो फ्रैक्शंस में है, कभी 1/2, कभी √3/2, कभी √2/1, इस तरीके से, ठीक है। तो ऊपर वाले का भी एलसीएम लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे लिए इजी पार्ट ये रहेगा कि मैं न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व करूं। देखिए न्यूमरेटर पार्ट को अलग से सॉल्व करने के लिए क्या है, sin 30 की वैल्यू कितनी, 1/2। समझ में आ रही है बात आपको। मैं सिर्फ ऊपर वाला पार्ट पहले सॉल्व करूंगा, फिर डिनोमिनेटर पार्ट सॉल्व करूंगा, फिर दोनों को डिवाइड के लास्ट में लिख दूंगा, बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो sin 30 = 1/2 प्लस व्हाट इज द वैल्यू फॉर tan 45, tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो इस 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूं क्योंकि फ्रैक्शन बना दी मैंने, माइनस cosec 60 की वैल्यू आपको लर्न करने के लिए पहले sin 30 लर्न करना पड़ेगा। sin 30 इज cosec 60 के लिए sin 60 लर्न करना पड़ेगा। sin 60 इज √3/2, तो cosec 60 कितना, 2/√3। समझ में आ रही है बात भाई। sin 30 की वैल्यू पुट कर दी, tan 45 की कर दी, cosec 60 की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया तो क्या आया, एलसीएम आया 2/√3। ये 1 तो आपने यूं ही लगाया ना, 2 × √3। इसमें इसका क्या करेंगे, डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, √3 × 1, √3 × 1, √3। समझ में आ रही है बात। 2/√3 डिवाइडेड बाय 2, 2 कैंसिल, √3 रिमेनिंग, √3 × 1, √3। अब 2 × √3 डिवाइडेड बाय 1, सेम, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1, तो सेम 2/√3। समझ में आ रही है बात आपको। माइनस, जब भी कोई चीज समझ ना आए कमेंट कर देना, उसी टाइम मैं दोबारा बता दूंगा आपको उसी टाइम। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा कितना, 4। समझ में आ गई बात। फाइनल आंसर क्या है न्यूमरेटर का, ये 2/√3 है और ये √3 है। क्या इन दोनों को प्लस करके मैं 3/√3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए x + 2x क्या होता है, 3x होता है। ये 3x कैसे होता है, x को कॉमन लेते हैं, यहां से बचता है 1 और यहां से बचता है 2, इसलिए बचता है 3x। समझ में आ रही है बात। √3 + 2/√3, √3 कॉमन, और यहां 1 + 2 कितना बच गया, 3। ये सिंपल सी बातें हैं। ये माइनस का 4/1 में 2/√3, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 यानी कि न्यूमरेटर पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं डिनोमिनेटर पार्ट की, किसकी, नीचे वाले पार्ट की, ठीक है। नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। sec 30 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos 30, रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3। समझ में आ रही है बात। sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी, 1/2, प्लस क्या, cot 45 की वैल्यू कितनी, 1, तो 1 को 1/1 लिख लो। इसका एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 2/√3, एलसीएम कितना आया 2/√3। ये दोनों सेम ही है ना, इसलिए √3 कैंसिल, 2 2 जा 4, प्लस फिर 2 2 कैंसिल, √3 × 1, √3, प्लस 2 × √3 डिवाइडेड बाय 1 एंड मल्टीप्लाइड 1, तो सेम रहेगा 2/√3। अब ये देखिए ये चीज सेम है ना, देखो √3 + 2/√3 क्या बन गया, ये बन गया 4 प्लस, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये बन जाएगा 3/√3 अपॉन 2/√3। अब ध्यान से, अब छोटा सा काम बचा है भाई, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दो। क्या कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड कर दो। हमारा यही तो है न्यूमरेटर पार्ट, ऊपर वाला डिनोमिनेटर पार्ट, नीचे वाला, इसमें इसका क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड का डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करके क्या बचेगा, 3/√3 - 4 अपॉन 2/√3। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना भाई। ये चीज सेम, 4 प्लस 3/√3 अपॉन 2/√3। अब ध्यान से देखिए इन दोनों पार्ट को, ये 2/√3 और ये 2/√3 सेम नहीं है क्या?
ये हो जाएंगे कैंसिल, ये हो जाएंगे क्या, कैंसिल आउट। कैसे कैंसिल आउट हो जाएंगे, छोटा सा एक एग्जांपल दे दूं, 1/3 अपॉन 7/3, तो ये नीचे वाला पार्ट ऊपर जाके क्या होगा, 3/7 बनेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1/7 आएगा। तो ये सेम इस तरीके से है। तो ये बचा हुआ पार्ट लिख दो बस, और ये लिख दो, ये आपका क्या है, पार्ट 4 का फाइनल आंसर है 3√3 - 4/4 + 3√3। ठीक है ना। चाहे तो आप इस √3 को हटाने के लिए रेशनलाइज भी कर सकते हैं, जो कि आपको पिछले पार्ट में भी बताया मैंने, थर्ड में, अब फोर्थ में भी यही है। ठीक है ना। इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे इसका सिंपलीफाइड आंसर पूछा तो हमने निकाल दिया। ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर है फोर्थ पार्ट का। अब हम चलते हैं दोस्तों फिफ्थ पार्ट की तरफ, यानी कि इस पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट में भी हम ऐसा ही करेंगे, न्यूमरेटर में कुछ दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में कुछ दिया हुआ है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो नाउ द टर्न फॉर न्यूमरेटर। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। ऊपर वाला पार्ट क्या कहता है, 5 into cos 60। भाई cos 60 की वैल्यू कितनी, cos 60 की वैल्यू है 1/2, और इसकी क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर लगा दो भाई, कोई टेंशन नहीं है। प्लस ये 4 sec 30, sec 30 का मतलब अपोजिट ऑफ cos 30, अपोजिट ऑफ cos 30, cos 30 होता है √3/2, तो ये रहेगा 2/√3, और इसकी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। sec 30 का मतलब, sec 30 का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ cos 30। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका रेसिप्रोकल कितना होगा, 2/√3। समझ में आ गई बात। माइनस tan 45, ये 1 होता है, और इसकी क्या, स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो बस। ये 5 आपका सेम, 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, प्लस 2 की स्क्वायर 4, √3 की स्क्वायर 3। समझ में आ रही है बात। माइनस 1/1, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आया, 4, 3, 1, तो एलसीएम आया 12। समझ में आ गई बात। 4 3 जा 12। क्लियर हो गई बात। 4 में 12 का, या 12 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 15। समझ में आ गई ये बात या नहीं। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15, प्लस 12 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। 12 में 3 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4। अब देखना ये 16 तो पहले से ही है, 4 4 जा क्या है, 16 तो पहले से ही है, और एक आपका 4 यहां से डिवाइड करके आया, तो 16 4 जा कितना, 64। समझ में आ गई बात। अब क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 1 कितना, 12, और अगेन मल्टीप्लाइड बाय 1, तो यहां आएगा माइनस का 12। समझ में आ रही है बात। इन तीनों को आप कैलकुलेट कर लीजिए। 15 में से सीधा ही आप 12 माइनस कर दो तो कितना बच गया, 3। ठीक है ना। 64 + 3 कितना बन गया, 67/12। ये आपका न्यूमरेटर का आंसर आया। किसका आंसर आया, न्यूमरेटर का। अब हमें बात करनी है डिनोमिनेटर की। किसकी बात करनी है, डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में तो बहुत ही सिंपल है भाई, sin² 30 + cos² 30। अब आपको पहले मैं इसका लॉन्ग मेथड बता दूं, फिर बाद में इट्टू सा मेथड भी बताऊंगा, छोटा सा भी। देखिए sin 30 की वैल्यू 1/2 और उसकी स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 और उसकी स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। इसको इधर लाते हैं। ये 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, प्लस √3 की स्क्वायर 3, 2 की स्क्वायर 4। समझ में आ गई बात। आफ्टर दैट ये 4 का डिवाइड किया, यानी कि 4 का एलसीएम लिया, यहाँ बच गया 1 + 3 कितना बच गया, 4/4 यानी कि 1। डिनोमिनेटर का आंसर कितना आया, 1। न्यूमरेटर का आंसर आया 67/12। अब आपको छोटा सा एक मेथड बताऊं डिनोमिनेटर को सॉल्व करने का, बहुत ही सिंपल। अगर आपने मेरे पहले वाले पार्ट्स को ध्यान से सुना है तो ये आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी दोस्तों, आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, sin² θ + cos² θ = 1। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, sin² θ + cos² θ = 1। अब देखिए यहाँ थीटा और यहाँ भी क्या, थीटा मतलब यहाँ भी एंगल और यहाँ भी एंगल। एंगल दोनों अगर सेम है और साइन की स्क्वायर है और कोस की स्क्वायर है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 1। इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको ऐड करेंगे तो इनका आंसर कितना आएगा, 1। तो यहाँ देखिए थीटा की जगह क्या आ रहा है, 30 आ रहा है।
थीटा सेम है, थीटा सेम है, साइन की स्क्वायर है, कोस की स्क्वायर है। इसको देखिए और इसको देखिए, दोनों सेम नहीं लग रहे हैं क्या? दोनों सेम नहीं लग रहे हैं क्या? बिल्कुल सेम लग रहे हैं। थीटा बदल गया, थीटा सेम होना चाहिए बस। यहाँ 30-30 की जगह 60-60 होता तो भी आंसर 1 आता, यहाँ 30-30 की जगह 45-45 होता तो भी आंसर 1 आता। कंडीशन क्या है? थीटा सेम होना चाहिए दोनों में। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, यानी कि अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है, आपने इसकी फॉर्म पहचान ली, ठीक है, इस चोर को जल्दी से पहचानो और इसका आंसर क्या लिख दो? 1। भैया डिनोमिनेटर का आंसर आया 1, न्यूमरेटर का आंसर आया 67/12। करना क्या है? करना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर कितना? 67/12, डिनोमिनेटर कितना? 1। तो भाई किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका फाइनल आंसर आया 67/12। ये आपका 5th पार्ट का फाइनल आंसर है। 4th पार्ट का फाइनल आंसर क्या है? 4th पार्ट का फाइनल आंसर है 3√3 माइनस 4/4 प्लस 3√3। ठीक है, थोड़ा सा इसका रिवीजन देख लो। न्यूमरेटर पार्ट को सॉल्व किया, sin 30 1/2, tan 45 1/1, cosec 60 2/√3। ये वैल्यू पुट करी, फिर डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करी, दोनों को सॉल्व किया, दोनों को डिवाइड की फॉर्म में लिखा, ये कैंसिल आउट हो गया, जो बच गया वो हमारा आंसर है। कुछ कट जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, जो रह जाएंगे वो आंसर है। इतनी सी बात है ना, जो चीजें कट गई वो छोड़ दो, जो बच गया वो लिख दो, यही हमारा फाइनल आंसर है। 5th पार्ट में भी ऐसे ही किया, न्यूमरेटर की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर में या तो आप इसको सॉल्व कर लो, या आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला डायरेक्ट पुट कर दो। इसका आंसर डायरेक्ट 1 लिख सकते हो आप यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। न्यूमरेटर अलग, डिनोमिनेटर अलग। डिनोमिनेटर का आंसर 67/12, डिनोमिनेटर का आंसर 1। दोनों को सॉल्व करके डिवाइड में लिख दिया, आंसर आ गया 67/12। तो 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।